हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग सामान्य विज्ञान जो एसपीडी का है इसको और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट नंबर 49 से लेके 54 तक के सारे विज्ञान के प्रश्नों को। अब आप पूछेंगे कि ये जो एसपीडी बुक है ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे आके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, चाहे एसएससी जीडी का हो, ग्रुप डी का हो या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये पूरा का पूरा बुक का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा हुआ है आपको बुक के कवर पर ही कि आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक ये सीबीटी 1 में, उन सबको भी मैंने इस बुक में समाहित किया है। एक्चुअली मैंने नहीं किया है, जो बुक वाले ने किया है, और मैं इसे अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। और जो इसमें लिखा हुआ है मैं उसे एज इट इज़ नहीं बताऊँगा, उसके साथ जितना भी ज़्यादा एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन से फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जितने भी वीडियोज़ आपने अभी तक देखे होंगे यूट्यूब पे, खास करके एसपीडी बुक का, सब लोग एज इट इज़ वापस बता देते हैं जो वीडियो में लिखा होता है, बट मैं आपको इसमें बेहतर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, और यदि बढ़िया लगे तो इसमें लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए होंगे तो। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह है मॉडल सेट नंबर 49। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अब 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं? तो बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद, दायां आलिंद, 4 तरह के इसमें ब्रांच मतलब भाग होते हैं हमारे मनुष्य के हृदय में। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन की कमी से। अच्छा, प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक और रोग होता है जिसको मरासमस कहते हैं। तो मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है? तो जब हम लोग ब्लड प्रेशर मापवाते हैं, जो डॉक्टर मापता है वो मापता है स्फिगोमेनोमीटर से, और जो चेक करता है आला लगा के वो किससे करता है? उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अच्छा, टाइलिन जो होता है वो हल्का अम्लीय होता है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन के आविष्कारक फंक थे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो अनुवांशिक गुण का स्थानांतरण जो होता है वो क्रोमोजोम्स के माध्यम से होता है। ये क्रोमोजोम्स कहाँ होते हैं? तो जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, और इन्हीं क्रोमोजोम्स में डीएनए, आरएनए जो भी कुछ होता है वो सब इन्हीं क्रोमोजोम्स के अंदर होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील है, और बाकी जितने भी विटामिन हैं, ई डी ई के जितने भी हैं, वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं। अच्छा, विटामिन सी जो है ये जो लोग शराब पीते हैं उनमें इसकी कमी हो जाती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। बढ़ते हैं आगे। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन स्टोर होता है? तो विटामिन ए जो है वो लीवर में भविष्य के लिए स्टोर रहता है। और बी और सी जो है ये जब हम लोग टॉयलेट करते हैं उस समय बाहर निकल जाते हैं, फिर पसीना में भी कई बार बाहर निकलता है। और जब आप सब्जी बनाते हैं या फिर कुछ कुक करते हैं तो उसमें विटामिन सी जो होता है वो उड़ जाता है। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। देखिए ऊतक क्या होता है? तो सेम ग्रुप ऑफ सेल्स इज मेड अप ऑफ टिश्यूज, यानी कि एक ही तरह के जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो उससे टिश्यू का निर्माण होता है, और फिर टिश्यू से बनता है हमारे अंग, अंग से पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण आपका लीवर में होगा, बट उसमें स्टोर नहीं होगा। वो पित्त में जो लीवर में जो पित्त बनेगा वो आके आपका गॉल ब्लाडर में स्टोर हो जाएगा, और फिर वहाँ से वो भोजन को पचाने के लिए जब भोजन जाएगा अंदर तो वो यूज होता रहेगा। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ कोशिका जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि मानव में द्विगुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वहां पे आपको 23 आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि द्विगुणसूत्र कह रहा तो 23 दूना 46 हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि द्विगुणसूत्र लिख के क्वेश्चन पूछा जाता है। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, क्योंकि संतान जब उत्पन्न होता है तो 22 और 22 माता और पिता से 22 ले लिया, 44 हो गया, अब बच रहा है 2। तो एक अब माता से लेगा और एक पिता से लेगा।
तो चूंकि माता के पास तो केवल एक्स एक्स है, तो उसमें से एक एक्स उसके पास आ गया, लेकिन पिता के पास एक्स और वाई दोनों है। अब कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से उठ के एक्स आएगा कि उठ करके वाई आएगा। यदि वाई आया तो पुत्र की प्राप्ति होगी, यदि पिता में से भी एक्स आ गया तो पुत्री की प्राप्ति होगी। तो इसलिए जिम्मेवार कौन है? पिता होते हैं लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार। बढ़ते हैं आगे। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं? तो इसका नाम होता है क्लोरेला शैवाल। एक शैवाल होता है जिसका नाम होता है क्लोरेला। इसको अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में ही उगा लेते हैं। नारियल का कौन सा भाग हम उपयोग करते हैं? तो नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। जो उजला वाला भाग आप अंदर वाला खाते हैं उसको कहते हैं भ्रूणपोष, उसको हम लोग खाते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये है सेट नंबर 50। आज हम लोगों ने हाफ सेंचुरी लगा लिया, लगभग 8वां वीडियो है। इसके पहले की वीडियोज यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें आपको इसके पहले वाले सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, तब आगे वाला सेट पढ़िएगा। बढ़ते हैं आगे। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष जो होता है वो सबसे लंबा वृक्ष होता है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कहाँ होता है? मतलब शरीर के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है? तो सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं इसी को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसमें प्रोटीन बनता है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई कौन सी है? तो ये स्पीसीज जो होता है इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वायरस बने होते हैं किसके? तो वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स के बनते हैं। और वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि वायरस जब है वो अपने कंडीशंस जैसे ही उसको मिलता है उसको अडॉप्ट करके वो जिंदा हो जाता है, वरना वो मृत अवस्था में ऐसे ही रहता है, मतलब निष्क्रिय अवस्था में रहता है। उसको जैसे ही अपने तरह के लिए मिलेगा मतलब माहौल, वो तुरंत उठ के काम स्टार्ट कर देगा। सुअर की गर्भावधि कितने समय की होती है? तो 114 दिन का होता है। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो इनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, और जो AB होते हैं उनमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जंतुओं में कैनाइल दांत का उपयोग किसके लिए होता है? तो जंतुओं में जो कैनाइल दांत होते हैं वो मांस को पकड़ के फाड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई आंख नहीं होती है, कोई नेत्र नहीं होता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? देखिए हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मतलब जल हुआ और पोनिक्स मीन्स उनको उगाने का माध्यम। तो यदि किसी पौधे को केवल जल में उगाया जा रहा है, मतलब मिट्टी का यूज नहीं किया जा रहा है, तो इस तरह की खेती को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में प्रोकैरियोटिक मतलब कोशिका जो होती है पाई जाती है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? यानी ऐसे कीट जो रोगों को एक से दूसरे में कैरी करके ले जाते हैं उनको वेक्टर कहते हैं। जैसे मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है वो एक तरह का वेक्टर है, किसका? मलेरिया का। वो यहाँ से वहाँ उठा करके फैला देता है। किन्हीं 2 मांसाहारी पौधों के नाम बताएं? तो संडियो और घटपर्णी, ये दोनों क्या हैं? मांसाहारी पौधे हैं। ये कीटों को अपने अंदर दबा लेते हैं और जब मर जाते हैं तो उनका भक्षण कर लेते हैं। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन डी जो है वो 2 ही जगह मिलता है, एक तो मछली के कॉड लिवर ऑयल में और दूसरा सनलाइट में, मतलब सूर्य के प्रकाश में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? ऊंट वसा के संग्रह करने के लिए अपने कुबड़ का उपयोग करते हैं। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? तो थैलेसीमिया के जो रोगी होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन जो होती है उसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो इसमें फॉलिक एसिड की उपस्थिति आवश्यक होती है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए, मतलब आरबीसी को बनाने के लिए फॉलिक एसिड जरूरी होता है। इसलिए कई बार जो महिलाएं होती हैं उनको गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर्स फॉलिक एसिड का गोली देता है खाने के लिए, ताकि उनमें आरबीसी बना रहे। शरीर के जल में द्रव्य और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो इस तरह के जो नियमन होता है उसको बोलते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। जब डिहाइड्रेशन होता है तो यही NaCl जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसकी कमी हो जाती है शरीर में। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द जिन दवाओं से दूर होता है उसको एनाल्जेसिक कहते हैं। जिन दवाओं से
बुखार उतरता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, और जिनसे बैक्टीरिया मरते हैं उनको एंटीबायोटिक कहते हैं। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना है? तो गाय का जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? नेफ्रोलॉजी का संबंध आपका किडनी से होता है, जबकि न्यूरोलॉजी का संबंध ये मस्तिष्क से होता है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है ये मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होती है। इसी ग्रंथि को कहते हैं कि इसमें से लड़ो उड़ो हार्मोन निकलता है, यानी कि एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि जैसे ही आप किसी पे गुस्सा होते हैं तो ये ग्रंथि से हार्मोन निकलना स्टार्ट होता है और आपकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो ए बी तथा ए बी, ये हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। ठीक है, ए बी तथा ए बी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, इनका नाम क्या है? तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। और देखिए जो डीएनए के बाद जो आरएनए बनता है तो आरएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन तो होता है, लेकिन थाइमिन के स्थान पे उसमें यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं होती जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण यूरिया जो होता है, आपके टॉयलेट में जो यूरिया निकलता है वो अमोनिया में चेंज होता है, इस कारण काफ़ी दुर्गंध होता है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त जब जमता है तो उसमें कैल्शियम आयन की भूमिका होती है, इस कारण रक्त जम पाता है। लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। इन्हीं लैंगरहैंस की दीपिकाओं में से इंसुलिन का स्राव होता है, और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में एक होता है बीटा सेल जिसमें से इंसुलिन का स्राव होता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस जो अश्रु गैस यानी कि आंसू गैस का उपयोग करती है उसमें क्या रहता है? उसमें अमोनिया रहता है। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये नीम से प्राप्त किए जाते हैं। जो क्रीम लगाया था ओडोमॉक्स या जो भी कुछ होता है उसमें नीम की अधिकता होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय, यानी कि आपके शरीर से ग्लूकोज का अवक्षेपण होने लगेगा, जिस कारण से मांसपेशियां जो होती है वो थकान अनुभव करती है। साथ साथ लैक्टिक एसिड भी जमने लगता है, जिस वजह से मांसपेशियों में थकान आ जाता है। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसको लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी को जो जोड़ता है उसको हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी को जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो 1.5 लीटर लार निकलता है। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो खुजली का रोग जो स्कर्वी होता है उसमें देखिए बुक में ये गलती दिया हुआ है, हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का जो कार्य होता है वो टेंडन करता है। ठीक है, इसे आप गलत काट लीजिएगा। क्या करता है? टेंडन जो होता है वो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का कार्य करता है, और हड्डी जो जोड़ता है तो उसको हम लोग लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, कई बार आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आपका हाथ पैर कुछ टूट जाएगा तो सीधे कहता है कि आपका लिगामेंट टूट गया है, और ज़्यादा पैसा आपके साथ बनाने लगता है। तो आपको प्रॉपर चेक करना होता है कि क्या टूटा हुआ है। लिगामेंट टूटना मतलब जहाँ पे जोड़ है वहाँ से टूटना, ध्यान रखिएगा। कई बार बुक में गलती छप जाता है तो उसको आप लोग करेक्ट करके याद करते जाएंगे। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? तो कवक जो होता है खुजली के रोग स्कर्वी का कारण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो जो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण किया जाता है इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मॉडल सेट नंबर 52 की तरफ। भोजन के लिए विभिन्न जीव एक से दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इस श्रृंखला के प्रारंभ में क्या होता है? देखिए जो आहार श्रृंखला बनती है ना, इसके प्रारंभ में यानी प्राथमिक जो केंद्र होता है वो हरे पौधे होते हैं। इन्हीं को पहले जाके खाएंगे शाकाहारी जीव, फिर उन शाकाहारी जीवों को कोई मांसाहारी जीव खाएगा, फिर उन मांसाहारी जीवों के मरने के बाद उसको कोई डिके मतलब वो जो सड़ने लगेंगे तो उनको फिर से कोई खाएगा, बैक्टीरिया वगैरह खाएगा। तो इस तरह से आहार श्रृंखला हमारी चलती है। सामान्य घेंघा की बीमारी में गर्दन फूल जाती है, ऐसा किस ग्रंथि के कारण होता है? तो ऐसा होता है हमारा थायराइड ग्रंथि के कारण। इसमें से थायरॉक्सिन नाम का
हार्मोन निकलता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है आपकी नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं जिसको कहते हैं। गर्भस्थ शिशु के शरीर में गर्भस्थ शिशु के रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिसमें मानव अंग की विकास की सबसे अधिक क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टेम सेल कहते हैं। सामान्य रूप से शीत रुधिर वाले कोल्ड ब्लडेड जो जीव होते हैं उनकी मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, मनुष्य जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड जीव हैं, यानी कि गर्म खून वाले। तो इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा गर्मी सब में 37.5 डिग्री टेम्परेचर अपना बना कर रखता है। मतलब जितना शरीर का टेम्परेचर हो किसके कारण होता है? रक्त के कारण। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं ये मौसम के अनुसार इनका तापमान जो होता है वो बढ़ते घटते रहता है, इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड जीव कहते हैं। वसा मानव शरीर में कहाँ संग्रहित होता है? तो त्वचा के ठीक नीचे वसा जो होता है मानव शरीर में संग्रहित होता है। इसी कारण हमको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए ताकि आपके अंदर जो भी वसा कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होगा वो पसीने के सहारे बाहर आ जाएगा। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों में पाए जाते हैं अधिचर्मी रोग। ये गलती से इसमें छप गया है एक बुक में, तो आप लोग बीजों में याद रखें। कपास के रेशे बीजों से निकाल लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन किरण होता है इसमें प्रकाश का स्रोत। नॉर्मन बोरलॉग क्यों प्रसिद्ध हैं? ये हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने विश्व में हरित क्रांति लाने का मतलब कार्य किया था। और भारत में हरित क्रांति किसने लाया था? वो थे एम एस स्वामीनाथन। लकड़ी का पायरोलिसिस करने पर क्या उत्पन्न होता है? लकड़ी का पायरोलिसिस करने से चारकोल गैस तथा तेल उत्पादित होता है। रस्ट रोग मुख्यतः किस फसल को प्रभावित करते हैं? तो रस्ट रोग मुख्यतः गेहूं को प्रभावित करता है। RH फैक्टर जो होता है ब्लड में वो उसका नाम किससे पड़ा? तो एक बंदर रीसस नाम के बंदर से इस RH फैक्टर का नाम पड़ा था। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो लैक्टोज नाम की शर्करा पाया जाता है। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा जो होता है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन यह श्वसन करता है। यह सिलेंट्रेटा समूह का एक जीव है। भोजन में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। भोजन में सबसे ज्यादा लौह कहाँ से मिलता है? तो पालक खाने से हमें लोहा की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं हम लोग मॉडल सेट 53 की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन C की कमी हो जाती है शराबी व्यक्ति के अंदर। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कवकों द्वारा जो भोजन संचित किया जाता है वो होता है। नाखून और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं क्रेटिनोफिलिक। क्या कहते हैं? क्रेटिनोफिलिक। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में लगता है? ध्यान रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है तो इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाता है तो उसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। चूंकि हाइड्रोजन जो होता है उसके परमाणु छोटे हैं तो छोटे परमाणु आपस में संलयित होकर तब एनर्जी का निर्माण करते हैं, और बड़े जो परमाणु होते हैं वो आपस में विखंडन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे यूरेनियम जो होगा उसमें विखंडन होता है। बढ़ते हैं आगे। सोल्डर किन किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर टीन और सीसा का मिश्रण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। परमाणु के नाभिक में मुख्यतः क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो उसका बाहरी कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैजानी, ह पिनारा, नीचे से याद कीजिए तो बीच में आपका ह यानी कि हरा रंग आता है। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने के लिए बल कौन सा लगाते हैं? तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। कई बार लोग को कन्फ्यूजन रहता है, क्रीम जब निकाल लिए तो घट जाएगा घनत्व, लेकिन नहीं, दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व बढ़ जाता है।
उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये एसी करंट में वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है, डीसी में काम नहीं करता है, ठीक है। और एसी से डीसी में बदलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। मतलब आपके घर में जो इन्वर्टर होगा उसके अंदर रेक्टिफायर होता है, ना कि ट्रांसफार्मर होता है। किसी द्रव का क्वथनांक कैसे कम किया जा सकता है? तो इसके लिए द्रव पर दाब कम करके उसका क्वथनांक कम कर सकते हैं। जैसे ऊंचाई पर यदि आप जाते हैं किसी पहाड़ी वगैरह पे, तो वहाँ पे आपका खाना जल्दी नहीं पक पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वायु दाब कम हो गया, जिस वजह से क्वथनांक जो होता है वो कम हो गया। चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना होता है? चंद्रमा की त्रिज्या जो है पृथ्वी से 1/4 है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि आंसू जो गैस छोड़ते हैं उसमें अमोनिया होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, उसमें अमोनिया मुख्य अवयव होता है, लेकिन उसका रासायनिक नाम क्या कहलाता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणों में उत्सर्जित होने के बाद लास्ट में क्या बचता है? तो लास्ट में शीशा बच जाता है। ये बीपीएससी का बीपीएससी 66 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना चाहिए? यदि आपको दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस यूज करेंगे, और निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस यूज करना चाहिए। देखिए, दूर जो है वो 2 अक्षर का है, इसमें 3 अक्षर वाला लेंस। निकट जो है वो 3 अक्षर का है, इसमें 4 अक्षर वाला, यानी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, 2 के 3, 3 के 4। गर्मी के दिनों में सरल लोलक घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में देखिए होता क्या, इस तरह का मान लीजिए आपके पास ये लोलक हो गया, और ये जब घूम रहा है तो इसका पाथ ये है, इतना दूर तक ये जाता है और आता है। लेकिन गर्मी के दिन में क्या हुआ, इस लोलक की लंबाई ये लोहे का था और ये बढ़ के इतना बड़ा हो गया। अब जब ये चलेगा तो यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ तक जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ तक ही जा रहा था तो इतना इधर बढ़ गया, और यहाँ तक इधर जा रहा था तो इतना इधर बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब घड़ी जो होगी वो सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ने से क्या होता है? घड़ी सुस्त हो जाती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले मॉडल सेट की ओर, और ये आज का अंतिम मॉडल सेट है, मॉडल सेट नंबर 54। अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह सदैव किस दिशा की ओर रुकती है? तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर किसका लेप होता है? तो फॉस्फर का लेप होता है ट्यूबलाइट की कांच की दीवारों में। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान। स्टेनलेस स्टील किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो इसमें फेकर्निक याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? फेकर्निक, यानी कि लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। मानव ने पहला रेशा कौन सा बनाया? नायलॉन बनाया था। सूर्य में होने वाले ताप नाभिकीय क्रियाओं के लिए मूल ईंधन क्या है? तो ये कार्बन गलती दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग 70 से 76% के आसपास, और बाकी हीलियम 24% और 1% अन्य गैस है। लेग्रांजे सेल में कैथोड और एनोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो जो लेग्रांजे सेल होता है उसमें जस्ते की छड़ को कैथोड के रूप में और कार्बन की छड़ को एनोड के रूप में यूज करते हैं। विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये फ्यूज किससे बने होते हैं? तांबा, टीन व सीसा से। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें विद्यमान तत्व कौन कौन सा? देखिए दे दिया यहाँ पे। हाइड्रोजन इसमें होता है 74%, और हीलियम होता है 25%, और 1% अन्य तत्व होते हैं। तो यही मुख्य अवयव हैं सूर्य से संलयन, मतलब नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण करने हेतु जो निधि स्थापित करने के लिए धनराशि मिली है वो किसके आविष्कार से मिली थी? तो डायनामाइट के आविष्कार करने से उनको मिली थी, और इसी डायनामाइट के फटने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखिए कोई भी ईंधन जो है यदि अधूरा जल रहा है, मतलब पूरा नहीं जल रहा है, तो उससे हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण का गर्म होना सबसे अधिक किसके कारण होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी सबसे ज़्यादा गर्म हो रहा है।
एक यंत्र एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, इसको क्या कहते हैं, इसको रेक्टिफायर कहते हैं, जो हमारे इन्वर्टर के अंदर होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।